आईटीसी के साथ ही करता हूं। पहले आईटीसी केस में जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने थम्स अप दिया है, सभी तरफ से बाय साइड पे रिपोर्ट आई हैं। पहले भी सीएलएसए इस पे पॉजिटिव था। टारगेट्स हालांकि बहुत बड़े बड़े नहीं रखते, सबको पता है बहुत ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन स्लो मूवर तो सबने टारगेट्स बड़े ही साइड पे दिए हैं। 235 का टारगेट सीएलएसए, जेफरीज 265 का टारगेट, क्रेडिट स्विस 200 का। इनफैक्ट एक सेंट्रम की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी जिन्होंने 400 प्लस के भी टारगेट दिए थे बहुत बुलिश होने के बाद। लेकिन सबने एक बात साफ की है, पहला कि कंपनी का एफएमसीजी कारोबार में ग्रीन शूट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड और मेंटेन होता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा, ईपीएस के जो अनुमान है वो 3 से लेकर 4% तक बढ़ाए गए हैं। सिगरेट वॉल्यूम का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, वो शायद अगले क्वार्टर से अपटिक आता हुआ दिखाई पड़े। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड 5% है और शायद कंपनी जो पे ऑफ कर रही है वो बेहतर साइड पर रहेगा। एक अनुमान मार्केट में था, स्पेशल डिविडेंड को लेकर खबरें चल रही थी, वो भले ही नहीं आया है, लेकिन फिर भी नंबर जो है वो बेहतर साइड पे है, इस लिहाज से भी आप नजर रखें। दूसरी बात आपने की अब वेस्ट लाइफ की और टाटा कंज्यूमर की, कंट्रीब्यूशन मेरा भी है तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं दोनों में ही। लेकिन टाटा कंज्यूमर के केस में जो इनका जो बिजनेस है टी बिजनेस, वहां से एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है। अगर आप इनके दोनों कारोबार को देखेंगे, जो टाटा केमिकल से रिसेंटली मिला है वो भी और अदरवाइज भी, तो इनके टी बिजनेस की तरफ से एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है, इसीलिए आउट परफॉर्मेंस की साइड से रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। और अभी भी जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। कॉस्ट एस्केलेट हुई, उसके बावजूद कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया, नंबर्स ठीक साइड पे दिए। फूड पोर्टफोलियो बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है और शायद आगे भी यहां पे एक अच्छे नंबर वहां से आते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस करीब 565 570 इस तरह के टारगेट्स दे रहे हैं। तो यहां पर 555 रुपए के टारगेट क्रेडिट स्विस की तरफ से आ रहे हैं। आपने बात की वेस्ट लाइफ डेवलपर्स की तरफ से, यह सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 450 रुपए के सीएलएसए की तरफ से टारगेट आ रहे हैं वेस्ट लाइफ डेवलपर्स को लेकर। 70% उनका बिजनेस प्री कोविड लेवल पर आ चुका है। और एक इंटरेस्टिंग चीज की जो डिलीवरी वाला बिजनेस है वो, और साथ साथ ड्राइव थ्रू और मैक डिलीवरी, ये दोनों इनके बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हैं। 265% की ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है, जो कि पिछले कुछ समय में नहीं देखने को मिली। उन्होंने बात साफ की, ये तो अब है जब इनका डाइन इन शुरू नहीं हुआ है। डाइन इन इस क्वार्टर से शुरू हुआ है तो उसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। तो एक स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर और से एक स्ट्रांग रिएक्शन देखने को मिला है। और सबसे बड़ी चीज, रेंटल भी रिड्यूस हुए हैं तो मार्जिन और बेहतर हो गए हैं, इसीलिए यहां पर बड़े टारगेट 450 रुपए के। बहुत सही कहा।